कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आपके पास एस.डी. यादव की बुक है तो हम एस.डी. यादव की बुक से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है तो जो प्रश्न है वो आपको जो है बोर्ड पर दिखेगा और उसका सॉल्यूशन जो है हम बोर्ड पर करेंगे। प्रश्नों को जो है बोर्ड पर लिखने में जो है परेशानी होती है, काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड पर दिखेगा और उसका सॉल्यूशन जो है आपको इसी बोर्ड पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी क्लास को हम जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न को जो है हम पढ़ते हैं और आपको जो है प्रश्न को बोर्ड पर देखना है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये एक जो है बहुत ही आसान टाइप है। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है तो कुछ जो है लेट पहुंचता है, कहीं जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। आपसे जो है घर से विद्यालय की दूरी पूछी जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम जो है ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे और रेशियो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। आपको जो बेस्ट लगे आप जो है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम जो है कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम जो है इस प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक दोस्तों हमारी होगी, यानी कि जब भी आपसे दूरी पूछी जाए, इस प्रकार के प्रश्न में जब भी आपसे दूरी पूछी जाए तो दूरी की ट्रिक है आपकी S1 इंटू S2 बटे S1 डैश S2 इंटू डेल्टा टी। ये आपकी जो है ट्रिक है, S1 इंटू S2 बटे S1 डैश S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है दोस्तों? ये समय में डिफरेंस है और S1 S2 क्या है? आपकी स्पीड यानी कि चाल है। यहाँ आपको दिख रहा होगा S1 डैश S2। यहाँ आपको क्या करना है, चाल का अंतर लेना है। क्या लेना है? चाल का अंतर। जब आप इसमें ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से, यानी कि पहले आपकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है दोस्तों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्पीड आपको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, चाल की जो है मल्टीप्लाई कर दी S1 इंटू S2 के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, चाल का लेना है डिफरेंस। जब चाल का डिफरेंस लेंगे तो 4 में से 3 गया 1, डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? समय में डिफरेंस। अब समय में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो वो क्या करता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ समझेंगे, क्या पहुंच जाता है? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या पहुंचता है? 10 मिनट देरी से। जब आप इनका अंतर लेंगे समय में तो ये 20 मिनट का अंतर आएगा। कितने का दोस्तों? 20 मिनट का अंतर आएगा। तो यहाँ से समय में डिफरेंस हुआ 20 का। अब आपको ध्यान रखना है, ये मिनट है, ये क्या है? 20 मिनट है। इनको आपको जो है घंटा में चेंज करना पड़ेगा। जब आप घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, यानी कि 20 में 60 से भाग लगा देंगे। अब ये आपके घंटे बन गए। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 20 से कम 20, 20 तिया 60, और ये आपके 3 से 3
कट गए। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 एकम 4, यानी कि 4 किलोमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। अगर बात करें ऑप्शन की तो बी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। बी में दिया आपको 4 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक जिसका प्रयोग करके हम बहुत ही कम समय में जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम जो है उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें रेशियो मेथड की, किसकी, रेशियो की, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को हम अगर रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं, किससे, रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से जो है कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी प्रश्न में दूरी कांस्टेंट हो, यानी कि दूरी क्या हो आपकी, सेम हो, यानी घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो समय का जो रेशियो होता है वो आपकी चाल के रेशियो के क्या होता है, यानी कि विलोम अनुपात, यानी कि रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का जब रेशियो आप निकालेंगे तो स्पीड पहले कितनी थी उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 3। तो स्पीड का रेशियो आएगा 4:3। अब स्पीड का रेशियो जो होता है ये टाइम के जस्ट क्या होता है, रिवर्स। यदि आपकी दूरी कांस्टेंट है, दूरी सेम है, तो स्पीड और चाल का रेशियो एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स होता है, यानी कि उल्टा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 3:4। अब आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो 3:4 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समय में डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय में डिफरेंस। अगर पहले उसको 3 यूनिट समय लगता था तो अब कितना लग रहा है, 4। तो समय में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर समय में 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने का, 1 यूनिट का डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया है। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 20 मिनट का। कितने का, 20 मिनट का डिफरेंस है। कितने का है, 20 मिनट का, क्योंकि वो 10 मिनट पहले पहुंचता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो 1 की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 20×3 60 मिनट। कितना हो जाएगा, 60 मिनट। पहले उसको जो है 60 मिनट टाइम लग रहा था। कितना, 60 मिनट। 60 मिनट आपका किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे के बराबर होगा। किसके, 1 घंटे के। अब आपसे पूछिए दूरी, क्या पूछिए, दूरी। और दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय। अगर आप ये स्पीड यूज करेंगे तो इसके लिए समय कितना आपका, 1 घंटा। तो आपकी स्पीड पहले कितनी थी, 4। जब 4 स्पीड थी तो समय कितना लग रहा था, 1 घंटा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×1 = 4, यानी चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो इस प्रकार से फाइनली आंसर आएगा आपका 4 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भी जो हम इस प्रश्न को जो है रेशियो मेथड से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न है अगला, आपको जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप जो है बोर्ड पर ध्यान देंगे। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। उनके कार्यालय की दूरी कितनी है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को जो हम सबसे पहले ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी, ट्रिक थी हमारी S1 × S2 बटे S1 डैश S2 × डेल्टा टी। जब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे दोस्तों, S1 डैश S2 का मतलब है यहाँ पर, यानी कि जो स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से आपको कम स्पीड को जो है माइनस करना है। जब आप
इस प्रश्न में इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पहले उस व्यक्ति की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो 30 की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए, यानी कि अब उसकी स्पीड कितनी है, 24, तो यहाँ से लिखेंगे 30 इंटू 24। ये तो आ गया स्पीड का गुणनफल, यानी कि स्पीड को हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब आपको लेना है नीचे स्पीड का डिफरेंस, तो 30 में से 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6, यानी कि आपकी चाल का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 6। अब आपको समय में डिफरेंस निकालना है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब जिस समय पर उसको पहुंचना चाहिए उस समय से वो क्या करता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 24 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर आप इनमें डिफरेंस लेंगे, जब आप 5 में से 6 को माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये आपका 11 मिनट का डिफरेंस आएगा। कितने मिनट का, 11 मिनट का। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति देर से पहुंचे या पहले पहुंचे तो हम दोनों समय को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उनका जो डिफरेंस होगा उनका योग ही होगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो डिफरेंस आएगा 11 मिनट का। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 11। अब आपको ध्यान रखना है ये 11 मिनट है, क्या है आपके 11 मिनट। मिनट को आपको जो है घंटा में बदलना है, क्योंकि दूरी हमें जो निकालनी है वो किस में निकालनी है, किलोमीटर में। समय जो होता है हमारा घंटे में होगा, तो 11/60, यानी 60 से भाग कर देंगे किसको, 11 को। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और ये आपका 6 दूनी 12, कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 12 से जो 24 आपके 2 बार कट जाएंगे, और ये आएगा आपके 11 दूनी 22। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 22 किलोमीटर। कितना आएगा, 22 किलोमीटर। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 22 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार की ट्रिक का यूज करके हम इस प्रकार के प्रश्नों को, जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इसी को अगर हम रेशियो से देखना चाहें तो रेशियो से कैसे करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में दूरी क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, यानी दूरी क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि जब वो अपने कार्यालय से, जब वो श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में दूरी पूछिए आपसे, तो दूरी जब कांस्टेंट होती है तो चाल और समय का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो यहाँ से आप स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, किसका रेशियो निकाल लेंगे, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 30:24, यानी स्पीड आपको दे रखी है 30 और 24। कितनी दे रखी है, 30 और 24। जब आप स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के जस्ट क्या होगा, रिवर्स, यानी कि टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4:5। जो आपका स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स, यानी उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो, यदि आपकी दूरी क्या है, कांस्टेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ से, अगर पहले उसको, जब वो 30 की स्पीड से जाता है तो उसको 4 यूनिट समय लगता है, 24 की स्पीड से जाता है तो 5 यूनिट। अब आप यहाँ देखेंगे समय में कितने का डिफरेंस है। जब आप समय में डिफरेंस देखेंगे तो 5 में से 4 गया 1 यूनिट का डिफरेंस आएगा, कितने का, 1 यूनिट का। और यही 1 यूनिट का डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय में कितने मिनट का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 11 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 11, क्योंकि वो 6 मिनट क्या है, जल्दी पहुंचता है और 5 मिनट देर से पहुंचता है, अगर अलग अलग स्पीड से जाता है। तो समय में डिफरेंस आया 11 मिनट का। तो हम कह सकते हैं
1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 11 मिनट के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 11 मिनट के बराबर है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? आप क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौक 44 मिनट। तो ये आपको जो है कितने निकल के आए? 44 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं अगर वो 30 की स्पीड से जाता है तो उसको 44 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 44। आपसे पूछिए दूरी, आपसे दोस्तों क्या पूछिए? दूरी। और आप जानते हैं अच्छी तरीका से दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अगर उसको 44 मिनट समय लग रहा था तब उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 30। आपको ध्यान रखना है 30 लेना है ना कि 5, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड लेना है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी? 30। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब 30 स्पीड थी तो कितना समय लगा? 44 मिनट। तो 30 गुणा 44। अब आपको ध्यान रखना है ये 44 मिनट है। क्या है? 44 मिनट। तो मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? घंटा में। तो 60 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सिंपलीफाई। तो सिंपलीफाई कैसे करते हैं? आप देखेंगे 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 22 से कम 22। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 22 किलोमीटर। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जो है, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, वरना ये कुछ जो प्रश्न है आपका मुश्किल से 20 सेकंड का है। 20 या 30 सेकंड में आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब आप चाहे स्पीड से करें, अब आप चाहे जो इसको ट्रिक से करें चाहे रेशियो से करें, हमने आपको दोनों बेस्ट तरीके बता दिए। अब आपकी इच्छा है आप किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है इसको किससे करेंगे? ट्रिक से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ट्रिक से जो है आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे और आंसर आपका निकल आएगा। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आपको जो है प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम इसको पढ़ते हैं, आप जो है बोर्ड पर ध्यान देंगे। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से उसकी स्कूल की दूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में वही हम ट्रिक यूज करेंगे। तो ट्रिक क्या थी हमारी? एक बार फिर से इसको देखते हैं। ट्रिक थी हमारी S1 इंटू S2 बटे S1 डैश S2 इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है? समय में डिफरेंस। जब आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आपको स्पीड दे रखी है दोस्तों कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ से देखेंगे 3 इंटू 4। अब चाल में लेना आपको डिफरेंस। जो बड़ी स्पीड होगी आप उसमें से क्या करेंगे? छोटी स्पीड को घटाएंगे, यानी कम वाली को। तो 4 में से 3 गया 1। स्पीड में डिफरेंस कितना आएगा? 1 का। इंटू डेल्टा टी यानी कि समय में डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर वो जो है पिंटू 5 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो समय में डिफरेंस कितना आएगा? 10 मिनट का आएगा। कितने का? 10 मिनट का बटे 60, क्योंकि मिनट को आपको किस में चेंज करना है? घंटे में। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 10 से कम 10, 10 छिंग 60, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 2 से कटेगा 4, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आप जब काटेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर। कितना आएगा दोस्तों? 2 किलोमीटर, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आप इसे रेशियो से जो है खुद कर सकते हैं। मैं अब आपको जो है इसे ट्रिक से ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आपको जो है प्रश्न की तरफ देखना है, यानी बोर्ड पर देखना है। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। इस बार आपसे जो है यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय पूछा है। तो दोस्तों सही समय क्या होगा देखते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से
आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशियो मेथड से हल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बार आपसे जो है समय पूछा है। तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, स्पीड है आपकी 40 और उसके बाद आपको दे रखी 50। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 से कटेगा, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। स्पीड का जस्ट रिवर्स क्या होता है आपका, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा आपका 5:4। टाइम का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 5:4। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय। तो यहाँ समय में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर समय में 1 यूनिट का डिफरेंस, यानी 5 में से 4 गया 1, कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 का। लेकिन इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे कितने समय का डिफरेंस है, तो 11 मिनट देर से पहुंचता है। यहाँ समझेंगे 11 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो समय में डिफरेंस आएगा 6 मिनट का। इस बार आपका समय जो है घट जाएगा, क्योंकि दोनों बार क्या है, लेट पहुंचता है। तो 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 6। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 मिनट। कितनी, 6 मिनट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप गुणा 6 करेंगे, 5 छक 30 मिनट। कितने, 30 मिनट। अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसको समय लग रहा था 30 मिनट। कितना, 30 मिनट। जब वो 30 मिनट में पहुंच रहा था तो कितना लेट था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट था, आप देखेंगे यहाँ 11 मिनट देर से पहुंच रहा था। जब वो 30 मिनट में पहुंच रहा था तो 11 मिनट क्या था, देर से पहुंच रहा था। तो सही समय क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 30 में से 11 घटा देंगे। 30 में से 11 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 19। कितना बचेगा, 19 मिनट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 19 मिनट। यानी कि सही समय होगा यात्रा पूरी करने के लिए, गाड़ी का सही समय होगा 19 मिनट, यानी कि उसे 19 मिनट लगेंगे यात्रा पूरी करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जो है रेशियो से भी बना सकते हैं, अगर आपसे समय पूछा जाए। आप जो है यहाँ से भी निकाल सकते थे, इस वाले से। इस वाले से कैसे निकालेंगे, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 24 मिनट। कितनी हो जाएगी, 24 मिनट। यानी कि जब वो 50 की स्पीड से जाता है तो उसको समय लगता है 24 मिनट। कितना समय लगता है, 24 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है जब उसे 24 मिनट लगते हैं तो वो 5 मिनट लेट होता है। कितना होता है, 5 मिनट लेट होता है। तो 24 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर भी कितना आएगा, 19 मिनट ही आएगा। चाहे आप इधर से निकालें चाहे इस टाइम से निकालें, किसी भी टाइम से निकालेंगे आंसर आपका जो है एकदम एग्जैक्ट सही आएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बस अड्डे तक जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या है, दूरी कांस्टेंट है, सेम दूरी चलना है उसको। तो कहने का मतलब जो चाल का रेशियो होता है और जो समय का रेशियो होगा एक दूसरे के क्या होगा, रिवर्स। आपको जो है रेशियो से नहीं करना है तो आप जो है इसमें ट्रिक लगा देंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा है दूरी, आपको स्पीड कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या करेंगे, 4 × 5 यानी स्पीड की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे आपको क्या लेना है, स्पीड का डिफरेंस। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। नीचे आपको क्या लेना है, स्पीड का डिफरेंस। अब जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले छूट जाती है, यानी कि उसकी जो बस है वो 10 मिनट क्या है, पहले छूट जाती है। अगर वो 5 मिनट पहले पहुंच पाता है, ठीक है ना, 5 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी यहाँ 10 मिनट लेट था और यहाँ 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो समय में डिफरेंस कितने का आएगा, तो समय में डिफरेंस आएगा 15 मिनट का। कितने का, 15।
अब 15 को आप किस में बदलेंगे, घंटे में, तो 15/60। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर। कितना आएगा, 5 किलोमीटर, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा।